आज मैं एक डोंगवा का स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है बैटल थ्रू हेवन। स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि यूनिवर्स में एक कंटिनेंट है जहाँ पर कोई भी तरीका का जादू नहीं है। एनर्जी का मेन सोर्स है डाउकी। इस डाउकी कंटिनेंट के लोग कल्टीवेट करते रहते हैं जिससे वो लोग डाउकी के एकदम पीक में पहुंच जाए। सभी लोग की जिंदगी डाउकी पर डिपेंड है। डाउकी के 10 लेवल है जैसे कि डाउ प्रैक्टिशनर, मास्टर, ग्रैंड मास्टर, स्पिरिट, किंग, एम्पेरर, एंसेस्टर, वेनरेट, सेंट और गॉड। ये जगह में सिर्फ ताकतवर लोग ही रूल कर सकते हैं। फिर हमें क्रो सिटी में दिखाया जाता है जाओ फैमिली जो 3 बड़े फैमिली में से एक है। वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा होते हैं। तभी एक आदमी बोलता है अगला है जाओ। सभी लोग यहाँ वहाँ देखने लग जाते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं। तभी वो आदमी बोलता है हे जाओ जल्दी आओ। फिर जाओ आगे आने लग जाता है। मी बोलता है जाकर अपना मजाक उड़ाओ जीनियस कहीं के। जाओ उसे इग्नोर करते हुए पत्थर के सामने खड़ा हो जाता है। तभी वो आदमी बोलता है ठीक है टेस्ट को स्टार्ट करो। अगले सीन में हमें जायली को दिखाया जाता है। वो हंस रहा होता है वहाँ पर। जाओ बोलता है हे जायली अब बस करो। जायली बोलता है जिनके पास ज्यादा पैसा होता है उन्हें ही बोलना चाहिए। वो पापा और मैं क्रो सिटी का 2 बड़े फैमिली है जो जाओ के सभी मार्केट प्लेस को रिप्रेजेंट करेंगे। जाओ बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता है। जायली बोलता है मार्केट उसी का होगा जिसका हाईएस्ट बिड होगा। हम लोग तुम्हारे से 3 गुना ज्यादा दे रहे हैं तो तुम हमसे किस बात पर कंपटीशन कर रहे हो। अगले साल जाओ फैमिली को क्रो सिटी से बाहर कर देना चाहिए। तभी उनका दोनों बॉडीगार्ड लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जाओ उन दोनों को रोक देता है और अपने पास से एक कागज निकाल के बोलता है ये मेरा बेटा जाओ यान का वेडिंग प्रपोजल है। जायली बोलता है तुम उसी जाओ यान के बारे में बात कर रहे हो ना जो 4 साल की उम्र में की को प्रैक्टिस करने लग गया था। 10 साल की उम्र में वो लेवल 9 के डाउकी में पहुंच गया था और 11 साल में वो लेवल 10 का डाउकी में पहुंच गया था। तुम उसी जाओ यान जीनियस के बारे में बात कर रहे हो क्या। तभी जाओली वो वेडिंग प्रपोजल को देखता है। उसमें लिखा होता है कि जाओ यान नोलान से शादी करने वाला है। ये शादी का प्रपोजल कब आया हमें इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं है। जाओ बोलता है ये छोटा सा मैटर है इसमें पब्लिक में लाने वाला क्या बड़ी बात है। आराम से चाय पीते हुए पढ़ना स्टार्ट करो। वो पापा बोलता है यूलाइन सेक्टर में बहुत सारे लोग ताकतवर है हालांकि ये सिटी से बाहर है। अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो वो लोग मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। यूलाइन सेक्टर का सबसे फेवरेट डिसाइबल नोलैन है। जाओ बोलता है अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा सभी मार्केट चला जाएगा और साथ ही साथ तुम्हारा जो भी है वो भी चला जाएगा। दूसरी तरफ यन पत्थर में अपना हाथ रख देता है और वो पत्थर में कुछ लिखा होता है। जाओ ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी वो आदमी बोलता है जाओ यन तुम्हारा डाउकी का लेवल 3 है और बहुत ही ज्यादा लो है। ये सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं यही वो जीनियस है ना जिसके बारे में सभी लोग बात करते हैं। ये यूजलेस इंसान और भी ज्यादा अपने फैमिली का नाम बेकार कर रहा है। मी बोलता है अगर इसका पापा क्लैन लीडर नहीं होता तो इसे कब का फैमिली से बाहर निकाल देते हैं। तभी वो आदमी बोलता है हे जाओ मी अब तुम्हारा बारी है। मी यन को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगती है। यन बोलता है क्या तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती हो। मी उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगती है। तभी वहाँ पर जूनियर आ जाती है। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है चिंता मत करो तुम्हारा बारी भी आएगा तुम्हें थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। तभी वो आदमी बोलता है जाओ मी तुम्हारा डाउ की लेवल 7 है। हे जूनियर अब तुम्हारा बारी है जल्दी आओ। जूनियर बोलती है यन अब मेरा बारी है तुम यहीं पर इंतजार करो मैं जल्दी आऊंगी। वो जैसे ही पत्थर को छूती है वो बहुत ही ज्यादा चमकने लग जाता है। वो आदमी शॉक्ड होकर बोलता है हे जूनियर तुम्हारा डाउ की लेवल 9 है और ये बहुत ही हाई है। सभी लोग उसकी ओर जाते हुए बोलते हैं वाह ये तो बहुत ही बढ़िया है इसका डाउ की तो लेवल 9 का है। दूसरी तरफ जावली उसे वो पेपर दे देता है और बोलता है चलो चलते हैं। जाओ वो पेपर ले लेता है और बोलता है ठीक है बाद में मिलते हैं। तभी वहाँ पर नोलैन आ जाती है और बोलती है पैट्रिक जियो आपसे मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा। जाओ बोलता है यनर ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है तुम जल्दी हमारे फैमिली मेंबर बनने वाली हो। नोलैन बोलती है ये की कलेक्टिंग पिल है मैं आशा करती कि जाओ इसे अपना ले। वो पिल को देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। नोलैन बोलती है अगर आपको डाउजी स्टेटस के असली पर्सन बनना है तो ये पिल को बॉडी में फॉर्म करना होगा। इसमें नाकाम होने का पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। अगर ये करने में कोई नाकाम हो गया तो उसका डाउकी लेवल 9 से लेवल 8 में पहुंच जाएगा। अगर जिसका लक बहुत ही ज्यादा खराब हुआ तो उसका लेवल 10 गुना ज्यादा गिर सकता है। फिर उसे सभी ट्रायल को वापस करना होगा और इसी कारण प्रैक्टिस करने का समय बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। ये पिल लेवल 9 के डाउकी का मदद करता है। इसका यूज करने से सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। जाओ बोलता है हे यनर तुम मुझे इतना महंगा गिफ्ट मत दो सही बोलो तो मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं इसका क्या करूंगा। नोलैन बोलती है मैं बात को ज्यादा घुमाऊंगी नहीं मुझे आपसे एक मदद चाहिए था। जाओ बोलता है हाँ बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ मुझसे जो भी होगा मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। नोलैन बोलते है मुझे ये एंगेजमेंट कैंसिल करना है। जाओ साउटो के बोलता है हे यनर तुम क्या बोल रही हो
यनर बोलती है मुझे एंगेजमेंट कैंसिल करना है जाओ यन के साथ। जाओ बोलता है हे यनर। यनर बोलती है पैट्रिस जाओ प्लीज मुझे नोलैन बोलिए। जाओ बोलता है नोलैन एंगेजमेंट को कैंसिल करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। डाउकी का कंटिनेंट में तुम्हें पता ही है इसका मतलब क्या है। यनर बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, इसलिए मैं कंपनसेशन के तौर पर ये क्यूआई कलेक्टिंग पिल लाई हूँ। मुझे लगा कि ये कलेक्टिंग पिल इसके लिए काफ़ी होगा। जाओ बोलता है नोलैन तुम इस बारे में दोबारा सोच लो, मुझे लगता है कि यूनाइट सेक्टर का लीडर इसके लिए राजी नहीं होगा। नोलैन बोलती है सेक्टर लीडर पहले ही इसके लिए राजी हो चुके हैं, पहले वो जीनियस हुआ करता था और अभी वो एकदम बेकार है। और आपको तो पता ही होगा कि यूनाइट सेक्टर के पास कितना ताकत है। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरा बात मान लो। तभी उसका गार्ड सामने आकर अपना रूप को बदल लेता है। जाओ सॉफ्ट होके बोलता है ये तो यूनाइट सेक्टर का 7 स्टार के ग्रेट डाउजी है, अब ये मत बोला कि तुम यहाँ पर हमला करने वाली हो। यनर बोलती है अगर आप अपना तलवार भी निकाल दिए मैं फिर भी ये शादी को कैंसिल करना चाहती हूँ। तभी जाओ यान चिल्लाते हुए बोलता है हे रुक जाओ, डाउकी के कंटिनेंट में शादी को कैंसिल करना बहुत ही बड़ा इंसल्ट है, इससे पूरा फैमिली का जनरेशन बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे। तुम्हें ये बात पता है ना नोलैन। कुछ देर पहले दिखाया जाता है जुआर बोलती है यन चलो चलते हैं, तुम्हें अपना पापा के खातिर जाना ही होगा। और इसी तरह वो जुआर के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी नोलैन बोलती है तो तुम ही जाओ यान हो ना। यन बोलता है क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ क्या। नोलैन बोलती है इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो, तुम असल में एक यूजलेस इंसान हो। मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें 3 पिल देती हूँ। ये देखकर जावली और वो पापा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते और बोलते हैं क्या। नोलैन बोलती है उसके अलावा मैं तुम्हें रिकमेंड कर दूंगी यूनाइट सेक्टर में ट्रेनिंग करने के लिए। निंग बोलता है सही में यन तो बहुत ही ज्यादा लकी है, इतना कुछ होने के बाद भी इसे यूनाइट सेक्टर जाने को मिल रहा है। तभी ये गार्ड जाओ को बोलता है अगर हमें ये 3 पिल मिल गया तो जाओ फैमिली का ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और रहा बात मार्केट का, वो तो आज खोने वाले हैं लेकिन हम लोग आगे चल के उसे वापस ले लेंगे। दूसरा आदमी बोलता है हाँ ये सही बोल रहा है, उसके अलावा यंग को मौका मिल रहा है यूनाइट सेक्टर में जाने का, वहाँ पर जाने से शायद उसका ताकत वापस आ जाए। तभी जावली हंसते हुए बोलता है मिस नोलैन आप सही में बहुत ही ज्यादा दानी हो, तुम तो मेरी सही में बहुत ही ज्यादा मदद कर रही हो। ये शादी का एग्रीमेंट को कैंसिल करके जाओ फैमिली का सपोर्ट इससे चल जाएगा और इनका सारा मार्केट हमारा हो जाएगा। यन बोलता है हे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, हे मिस नोलैन मैं सोच लिया हूँ कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। नोलैन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है, बोलती है क्या। यन बोलता है जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ क्या वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। नोलैन बोलती है जो तुम बोल रहे हो इसे दोनों साइड को तकलीफ होगा, इसे किसी का भी फायदा होने वाला नहीं है। यन बोलता है इसे ही तो बोलते हैं कि एक साथ दोनों मरेंगे। तभी ये अपना ताकत का इस्तेमाल करने लग जाता है और वो अपने ताकत से उस पर हमला कर देता है। तभी जाओ अपना ताकत का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देता है। जाओली बोलता है ये तो लायन फ्यूरी है ना। वो पापा बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। नोलैन उसे रोक देती है और बोलती है हम लोग दूसरे तरीके से इसे निपटे, मैं जाओ फैमिली को 3 साल का वक्त देती हूँ। 3 साल के बाद यन यून सेक्टर में आकर मुझसे लड़ेगा, अगर तुम हार गए तो तुम्हें ये एंगेजमेंट को तोड़ना होगा, अगर तुम जीते तो तुम मेरे साथ जो भी कर सकते हो। एक आदमी बोलता है हे ये तो बहुत ही बुरा हुआ, एक गधा को भी इस बारे में पता है कि जाओ यान का कितना ताकत है, वो 3 साल में कभी भी तुम्हारे लेवल का हो ही नहीं सकता है। इसे सिर्फ 3 साल के लिए जाओ फैमिली पर कोई भी खतरा नहीं होगा, फिर उसके बाद जाली हम पर हमला कर देगा। नोलैन बोलती है मैं इतना ही ऑफर कर सकती हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम डिवोर्स का नाम लेकर मुझे डरा सकते हो क्या। हे यन तुम्हें मेरा ऑफर कैसा लग रहा है। यन बोलता है मैं इसके लिए राजी हूँ। जुएर गुस्से से वहाँ पर देख रही होती है, तभी के जुएर को देख लेता है। नोलैन बोलती है ठीक है फिर मैं चलती हूँ। जाली बोलता है सही में यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसा मैंने प्लान किया था वैसा कुछ हुआ ही नहीं, चलो चलते हैं, यहाँ पर रुककर कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। फिर वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। नोलैन वहाँ से जाते हुए बोलती है तुम अपने आप को ज्यादा समझो मत, यन मैं 3 साल के बाद तुम्हारा इंतजार करूंगी, आशा करती कि तुम इतने समय में ताकतवर हो जाओ। यन बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं हार मान जाऊंगा तुमसे, मैं ये 3 सालों में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें सभी के सामने हरा दूंगा।